एक छोटे से शांत और सुंदर गांव धनपुर में एक विधवा स्त्री गीता अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ रहती थी। यह गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। खेतों में लहलहाती फसलें, कच्ची पगडंडियां और दूर दूर तक फैली हुई मिट्टी की खुशबू। लेकिन इस सुंदर वातावरण के बीच गीता का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब रोहन का जन्म हुआ था, उस दिन गीता की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाकर भगवान का धन्यवाद किया था। उसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपने थे। वह चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, उसका सहारा बने और उसके जीवन की सारी तकलीफें खत्म कर दे। लेकिन किस्मत ने जैसे उसी दिन एक कठोर फैसला कर लिया था। रोहन के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पति की अचानक तबीयत बिगड़ी और बिना किसी चेतावनी के उनका देहांत हो गया। गीता के लिए यह किसी पहाड़ के टूटने जैसा था। एक तरफ नवजात बच्चे की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पति का गम। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। धीरे धीरे घर के लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जहां पहले रोहन को प्यार मिलता था, अब उसी बच्चे को लोग तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। गांव में बातें फैलने लगी, यह बच्चा अशुभ है, इसके जन्म लेते ही पिता मर गया। इन बातों ने गीता का दिल छलनी कर दिया। लेकिन असली दुख तो तब हुआ जब परिवार वालों ने भी इन बातों को सच मान लिया। एक दिन परिवार के बड़े लोगों ने फैसला सुनाया, तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते, यह बच्चा अशुभ है। गीता ने बहुत विनती की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार उसे अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर घर छोड़ना पड़ा। गीता अपने बेटे को लेकर दूसरे गांव चली गई। वहां उसने किसी तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाई। न कोई सहारा, न कोई अपना, बस माँ और बेटा। जीवन बहुत कठिन था। गीता सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, कपड़े साफ करती और बदले में थोड़ा सा अनाज या कुछ पैसे मिलते। रोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अपनी माँ को इतनी मेहनत करते देखता तो उसका दिल दुखता। एक दिन उसने कहा, माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम दूसरों के घर काम करती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? गीता ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। नहीं बेटा, तू ये काम नहीं करेगा। तेरी किस्मत में बड़ा आदमी बनना लिखा है। रोहन ने उदास होकर कहा, माँ, लोग मुझे अशुभ कहते हैं, मैं कैसे बड़ा बनूंगा? गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन गीता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, शरीर कमजोर हो गया था। रोहन घबराकर बोला, माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम कुछ खाती भी नहीं, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? लेकिन इस बार गीता कुछ नहीं बोल पाई। कुछ ही दिनों में गीता ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब रोहन बिल्कुल अकेला रह गया था। कुछ दिनों बाद रोहन को झोपड़ी के कोने में एक पुराना पत्र मिला। वह उसकी माँ का लिखा हुआ था। प्रिय रोहन, मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। तेरा विवाह बचपन में ही हो चुका था। तेरी पत्नी का नाम पूजा है। वह काशीनगर में रहती है। बेटा, उसे अपने घर ले आना। और एक बात याद रखना, जहां भी रात हो जाए, वहीं रुक जाना। रोहन यह पढ़कर हैरान रह गया। मेरी शादी? और मुझे पता भी नहीं। लेकिन उसने ठान लिया, वह अपनी पत्नी को लेकर आएगा।
रोहन ने एक पोटली में खाना बांधा और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह एक घने जंगल से गुजरा। वहां उसे एक सुंदर भैंस दिखाई दी, काली चमकदार चमड़ी, बड़ी आंखें। वह सोचने लगा, अगर इसका मालिक नहीं मिला तो इसे अपने साथ ले जाऊंगा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह काशीनगर पहुंचा। रात हो चुकी थी। उसे माँ की बात याद आई, जहां रात हो जाए वहीं रुक जाना। वह घर के बाहर ही रुक गया। रात में अंदर से आवाज आई, अरे माँ, मेरी सब्जी जल गई। सुबह रोहन अंदर गया और बोला, माता जी, मैं आपका दामाद हूं। सरला चौंक गई। जब रोहन ने सब्जी वाली बात बताई, वह सोचने लगी, यह तो बहुत ज्ञानी है। गांव का एक आदमी गणेश परेशान था। मेरी भैंस खो गई है। रोहन समझ गया, यह वही भैंस है। उसने कहा, जंगल में पेड़ के पास है। भैंस मिल गई। अब रोहन की चर्चा हर जगह होने लगी। राजा ने बुलाया, रानी का हार ढूंढो, नहीं तो सजा मिलेगी। रोहन डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह रात को बड़बड़ाया, कल तो मरना ही है। पास में छिपी दासी चंपा ने सुन लिया। वह डर गई और सच बता दिया, हार मैंने चुराया है। अगले दिन रोहन ने राजा को सही जगह बताई। हार मिल गया। राजा खुश हुआ, तुम सच में महान हो। रोहन अपनी पत्नी पूजा को लेकर अपने गांव लौट आया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे।